हाय, गुड इवनिंग। आज सुबह सुबह वैसे ही किसी ने चैलेंज किया कि डू समथिंग विच यू हैव नॉट डन बिफोर। कुछ ऐसी चीज़ लिखो कि जिसके पढ़ के लगे कि तुम कुछ अलग कर सकते हो। तो हमने सोचा कि आराम से बैठते हैं बीन बैग पे और देखें क्या दिमाग में आता है। तो दिस इज़ व्हाट आई रोट। इट्स द टाइटल इज यादों की किताब। एक्सक्यूज मी। यादों की किताब बहुत दिनों से पढ़ी न थी, बस ऐसे ही रखी रहती थी अलमारी के कोने में, पर नज़रों के सामने मेरी यादों की किताब। कई बार सोचा पढ़ ही लूं, पर बढ़ते हाथ कुछ सोच वापस खींच लेता था। डर सा लगता था, न जाने कौन सा पन्ना खुल जाए, न जाने कौन सा एहसास जाग जाए। आज न जाने क्यों, पर अलमारी के पास से गुजरते ऐसा लगा कि जैसे कुछ पन्ने फड़फड़ा रहे हों। झांक के देखा तो लगा किताब मानो बुला रही थी। डर के पल्ले खोल और बाकी किताबों को हिला। जब यादों की किताब को छुआ तो एक तस्वीर जो कहीं धुंधली सी हो गई थी, साफ, बिल्कुल साफ नजर आने लगी। बैठ गया किताब को हाथ में लेकर। धूल ना भी थी, पर फिर भी आस्तीन से साफ किया। बहुत प्यारी थी मुझको मेरी किताब, मेरी यादों की किताब। हाथ में चाय की प्याली लिए और आंखों पर चश्मा चढ़ा, जैसे ही किताब खोली तो ऐसा लगा मानो ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को छूकर फिर वापस चला गया हो। कुछ अतीत की यादें घर आईं। वो लहलहाते खेत और रहट पर बैलों की जोड़ी, दूर कहीं से उसके पुकारने की आवाज, और फिर सरसों की बालियों से सरकते उसका नजर आना। वो प्याज और हरी मिर्च की खुशबू अभी तक बरकरार है। अपने हाथों से खिलाती थी मुझको। आंखों में हंसी और लबों पर शरारत, सब याद है। उस रोज भी धान के पहाड़ पर यूं ही पड़े रहे। उंगलियां एक दूसरे से के चेहरे टटोलती और आंखें न जाने क्या खोजती रहीं। जाते जाते कह गई कुछ, बस रात के इंतजार में कब शाम ढली पता ही ना चला। यूं तो हर शाम चौपाल पर भीड़ रहती थी। दोपहर भी ना थी, पर उस शाम सन्नाटा था। कोई भी नजर ना आया। भोला के पीछे भागता सत्तू भी नहीं। घर पहुंचा तो आंगन लाल पाया। स्टेशन सदर बाजार सा लग रहा था उस रात। सर ही सर हर तरफ। मुटियारों ने भी घूंघट खोल रखे थे। सब ढूंढ रहे थे कुछ, मैं भी। पता था मुझे यहीं मिलेगी। बाकी सबको तो घर छोड़ आया था। लाशें भी कहीं ट्रेन पकड़ती हैं क्या? तभी लाउडस्पीकर से आवाज आई, हिंदुस्तान जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा पर ना मिली। चिल्लाया, रोया, पर किसी ने ना पुकारा। ट्रेन ने सीटी दी और चल पड़ी। आज 73 साल हो गए, 100 पार कर चुका, पर आज भी इंतजार है। इंतजार है एक आवाज का। वापस ना जा पाया। अब तो सालों हो गए स्टेशन गए, हाथों में सरसों लिए और इंतजार करते, सुबह से शाम। आंसू तो कब के सूख चुके, पर प्याज देखते कुछ निकल आता है आंखों से।
शायद पानी होगा। किताब अभी भी बंद थी, हमेशा ऐसा ही होता है। अनपढ़ हूँ पर पता है कि किताब का नाम ट्रेन टू पाकिस्तान है, मेरी यादों की किताब। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।